हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है, तो हमने सोचा कुछ ठंडी में खाने के लिए कुछ स्वीट बनाया जाए। तो मैं आज चूरमे के लड्डू बनाने वाली हूँ, वो भी गोंद डाल के। तो आइए मेरे साथ, उसके साथ क्या क्या तैयारी करनी है मैं आपको बताती हूँ। आज हम चूरमे के लड्डू बनाने वाले हैं, वो भी गोंद के साथ। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है। अब अगर आप सोचते होंगे कि गेहूं के आटे के साथ गेहूं की क्या ज़रूरत है, ये मेरा नॉर्मल रोटी वाला आटा है, लेकिन चूरमे के लड्डू के लिए हमें दरदरा आटा चाहिए। तो दरदरा आटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये गेहूं को थोड़ा सा भून लिया है और अब मैं इसे मिक्सी में दरदरा पीसूंगी। सबसे पहले मिक्सी के जार में मैं ये गेहूं को दरदरा पीस लूँगी। तो आप देखिए, गेहूं को मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया है, सूजी के जैसा ही है, दरदरा पीसा है मैंने। और ये हमारा रोटी का नॉर्मल आटा है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा मोटा वाला आटा चाहिए। हाफ बाउल भर के मैंने घी लिया है। घी की ज़रूरत हमें मियोन लगाने के लिए चाहिए, गोंद फ्राई करने के लिए भी चाहिए। अगर घी कम पड़ा तो हम और ज़्यादा ले सकते हैं। एक बड़े से भगोड़े में मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। उसके बाद ये दरदरा आटा भी इसमें हम मिक्स करेंगे। दोनों आटा हम मिक्स करेंगे, दरदरा और नॉर्मल हमारा रोटी का आटा। अब इसके अंदर मैं मेल्टेड घी डालूंगी। घी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब हम घी और आटे को मिक्स करेंगे। घी और आटा मैंने मिक्स कर दिया है। अब घी डालने के बाद ऐसी मुट्ठी बननी चाहिए, उसका मतलब हमने जो घी डाला है वो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सख्त आटा बनाएंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी की मदद से एक सख्त आटा मैंने रेडी कर दिया है। आटे को हमें बिल्कुल भी रेस्ट देना नहीं है, तुरंत ही हम फ्राई करना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके मुठियाँ बनाएंगे। मुठिया बोले तो एक आटा लेंगे, हम एक आटे की गोली लेंगे, उसे हम अपनी मुट्ठियों में दबाकर थोड़ा फैलाएंगे। इसे मुठिया कहते हैं गुजरात में। जो मुट्ठी से बनता है उसे मुठिया कहते हैं। और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। हमारा गरम हो गया है। अब एक एक मुठिया में फ्राई करने के लिए डालूंगी। आँच को मैंने स्लो कर दिया है, स्लो आँच पर रखना है। बीच बीच में हम मीडियम भी करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बीच बीच में हम इसे टर्न करते रहेंगे। आँच को मैंने अभी थोड़ा सा बढ़ाया है, मीडियम पे लिया है, पहले ये एकदम स्लो पे था। अगर किसी को मुठिया बनाने के लिए नहीं जम रहा है तो एक आटे की गोली लेना है, उसे हमें हथेलियों से प्रेस करना है, एक पूरी जैसा शेप देना है और उसे हमें फ्राई करना है। अब इसमें अच्छा कलर आ गया है, दोनों तरफ से ये पक गए हैं। तो मैं इसे ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी। इसे मैं ऑयल में से बाहर निकाल रही हूँ। सेकेंड लोड भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। बीच बीच में हमें आंच को थोड़ा मीडियम करना है। इसमें भी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इसे मैं ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी और इसी टाइप से हम सभी पूरियाँ बनाकर फ्राई कर लेंगे। सभी मुठियाँ फ्राई होने के बाद ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे तोड़ के मैं आपको बता रही हूँ। इसे हमें मिक्सी के अंदर क्रश करना है। इसे हमें तोड़ने के बाद मिक्सी के अंदर क्रश करने के लिए डालना है। मुठिया को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। देखिए, इसमें हमें मोटा आटा इसलिए डालना है, अगर पतले आटे में से हम बनाएंगे तो ये मुंह में ऊपर की तरफ चिपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दरदरा आटा हमें इसमें डालना चाहिए। लड्डू बनाने के लिए चूरमा हमारा रेडी हो गया है। अब हम ड्राई फ्रूट और गोंद को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा ही लेंगे पहले। अब इसके अंदर हम काजू, बादाम और पिस्ता, इसे हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई किए हुए नट्स का टेस्ट अलग ही लगता है, जो कच्चे नट्स में नहीं आता है। इसमें अगर किसी को अखरोट पसंद है तो अखरोट भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन सबके घर में बहुत से लोग ये नहीं खाते हैं, बहुत से लोग वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैं जो हम लोग खाते वही नट्स मैंने डाला हुआ है।
देखिए काजू में हल्का हल्का गुलाबी रंग आ गया है। अब ये सभी नट्स को मैं घी में से बाहर निकाल लूँगी। अब हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा घी इसमें बढ़ाना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें गोंद फ्राई करना है, एक साथ सभी गोंद हमें नहीं डालना है। अब गोंद अच्छे से फूल गया है, इसे मैं घी में से बाहर निकाल लूँगी। गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो बीच में वो कच्चा रह जाता है। गोंद ठंडा हो गया है, उसे मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी और ड्राई फ्रूट को हम कट करेंगे छोटा छोटा। कढ़ाई में हमने गोंद फ्राई किया था, ड्राई फ्रूट फ्राई किया था, ये वो वाला घी है। उसमें हमें अब थोड़ा सा ही घी डालना है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। 1-1.5 स्पून के जितना मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। इसमें हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। ये 250 ग्राम गुड़ है जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस में कट किया है। घी के अंदर मैं डाल दूँगी। ये हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर गुड़ को मेल्ट करने के लिए डालूँगी। गैस की आंच को हमने एकदम स्लो पे रखा है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। इसे ज़्यादा हमें मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ ड्राई फ्रूट डालूंगी जिसे हमने पहले फ्राई किया था। अब उसके बाद हम फ्राई किया हुआ गोंद इसके अंदर ऐड करेंगे जिसे मैंने मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लिया है। इसके अंदर मैं 4 स्पून भर के कोकोनट का बूरा डाल रही हूँ। बस इसे थोड़ा सा हल्का हल्का भुनना चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो भुनना चाहिए। हमारी क्वांटिटी बहुत कम है, ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, लड्डू ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमें इलायची का पाउडर डालना है। 5 से 6 इलायची लिए है, उसके दाने को मैंने मिक्सी में पाउडर कर दिया है। इलायची के दाने के बाद हम इसमें सौंठ पाउडर डालेंगे। 1.5 स्पून भर के मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। इसे हम मिक्स करेंगे और ये चूरमा भी डाल देंगे इसके अंदर। इसको मैंने बंद कर दिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकालेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। चूरमे को मैंने दूसरे बर्तन के अंदर निकाल दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप लोगों को लगता होगा ये बहुत ही ड्राई है, लड्डू कैसे बनेंगे। मैं आपको एक लड्डू बनाकर बता रही हूँ। देखिए, इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने मियोन में भी घी डाला हुआ था, गोंद का भी घी है। अगर ऐसा लग रहा है कि कभी हमारे लड्डू बन नहीं रहे हैं तो और थोड़ा सा घी हमें इसके अंदर डालना चाहिए। बन गया ना। इसी तरह हम सभी लड्डू रेडी करेंगे। कभी क्या होता है जब हम लड्डू बांधते हैं, अगर घी ज़्यादा है तो उसी समय वो नीचे से अपने हाथों में से टपकता है घी, इसलिए घी को थोड़ा कम डालना चाहिए क्योंकि मियोन में भी डाला है, गोंद भी फ्राई किया है घी के अंदर। आज विंटर स्पेशल में मैंने चूरमे के लड्डू बनाए हैं, वो भी गुड़ के साथ बनाए हैं। इसके अंदर मैंने गोंद भी डाला हुआ है। वैसे चूरमे के लड्डू में गोंद नहीं डालते हैं, लेकिन अभी ठंडी की सीज़न है तो मैंने सोचा उस बहाने भी हम थोड़ा सा गोंद खा लेंगे। ये मैंने गुड़ में से बनाया है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो लोग भी ये लड्डू खा सकते हैं। तो अब आप बैठिए मत, जल्दी से इस टाइप से लड्डू बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। आपको आज की मेरी विंटर स्पेशल रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। आपने देखे हमारे चूरमे के लड्डू देखने में तो बहुत ही अच्छे थे, उतने ही खाने में स्वादिष्ट बने थे। अब देखिए सिर्फ इतने ही बचे हैं। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और हाँ, आप भी इस विंटर में ऐसे लड्डू बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।